सभा में उपस्थित हमको राजनीति सिखाने वाला, हमको राजनीति में आगे बढ़ाने वाला, हमारे ऊपर हमेशा कृपा और आशीर्वाद बना के रखने वाले आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने विस्तार से मेरा परिचय भी दिया और इन्होंने ये भी आपके समक्ष बताने का काम किया कि इनका कितना बड़ा एहसान मेरे ऊपर था। जब मैं मड़िहान क्षेत्र का विधायक था 2012 से 17 में, मैं उनको जब मिलता हूं उनका आशीर्वाद लेने का काम करता हूं, उनका आभार व्यक्त करने का काम करता हूं। इस मंच पे उपस्थित मैं क्रमशः चलूंगा। भदोही नगर के पूर्व चेयरमैन आदरणीय आरिफ सिद्दीकी साहब, हमारे इस जिले के पूर्व महासचिव आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी, आदरणीय बिंदु सरोज जी, मैं इस मंच पे उपस्थित मेरे साथ 12 से 17 रही विधायक, जिनका आशीर्वाद और कृपा और इस चुनाव को थोड़ा सा समय और इस माहौल को बांधने में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, आदरणीय मधुबाला पासी जी, इस मंच पे उपस्थित आदरणीय प्रमिला यादव जी, हमारे परिवार के सदस्य, और जिन्होंने विस्तार से आपको जिस तरह से बात इस चुनाव में होनी चाहिए, मुझे लगता है जो चुनाव के मुद्दे होने चाहिए, जिस पे हमको आपको विचार करके 25 तारीख को मतदान करना चाहिए। हमारे परिवार के बड़े आदरणीय शिव कुमार सिंह जी, हमारे इस औराई की प्रत्याशी आदरणीय अंजनी सरोज जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन में बहुत बड़ा योगदान दिया, लीलावती जी, हम समस्त पीछे बैठे हुए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन आदरणीय विकास यादव जी, सुबेदार जी का मैं आदरणीय सारे मेरे साथी जो पीछे बैठे हुए इंडिया गठबंधन के साथी, समय का अभाव है, मंत्री जी के भी कई कार्यक्रम है, हम लोगों के भी कई कार्यक्रम हैं। निश्चित रूप से ये 2024 का चुनाव एक बदलाव का चुनाव और बदलाव का माहौल और लहर पूरे देश में चल रही है। माननीय मंत्री जी ने आपके बीच में विस्तार पूर्वक रखने का काम किया था। ये चुनाव हमारे आपके बच्चों का भविष्य तय करेगा, हमारी आपकी जिंदगी कैसे अगले 5 साल में बीत। मैं आदरणीय क्षमा चाहता हूं, आदरणीय राजनाथ पटेल जी को मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हम लोगों के ऊपर बने रहे। मैं 2024 के इस चुनाव के महत्व के बारे में पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार पूर्वक आपके बीच में बात रखी है। मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री इस जनपद में आए थे। आज ही के दिन ये उम्मीद के साथ मुझे लगता है कि भदोही की जनता उनकी तरफ देख रही थी बड़ी आशा भरी निगाहों के साथ, कि हो सकता है कि वो इस भदोही की पवित्र धरती पे आए और इस भदोही की पवित्र धरती को बताने का काम करें कि पिछले 10 साल में उनकी डबल इंजन की सरकार ने इस भदोही जनपद का विकास किस तेजी से किया है, कैसे आगे बढ़ाने का काम किया है। वो उम्मीद और जागी आज से 2 दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे लगा और उससे उम्मीद मुझे हुआ कि अब वो भदोही की धरती पे आएंगे तो वो विकास की बात करेंगे, वो जन जन की बात करेंगे, वो बताएंगे कि नौजवानों को कैसे हम रोजगार देने जा रहे हैं, महिला की सुरक्षा की बात करेंगे। निश्चित रूप से ये उम्मीद था। उन्होंने कहा कि मैं कभी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता हूं, अगर मैं कभी धर्म के आधार पर राजनीति करते हुए पा जाऊंगा तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। ये देश के प्रधानमंत्री का वक्तव्य था, मेरा नहीं। तो यही उम्मीद जागी कि हो सकता है ये भदोही आने से पहले ये वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं, ये देश के लोगों को ये बात बता रहे हैं, तो हो सकता है भदोही आके वो बताएं कि उन्होंने कितने अस्पताल बनाए, मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है भदोही का, विश्वविद्यालय कब मिलेगा यहाँ के बच्चों को, कौन कौन सी फैक्ट्री गुजरात मॉडल के तहत इस भदोही बनारस जिले में बनाने का काम किया। यही उम्मीद के साथ मैंने उनका भाषण आज सुना और बड़ी दुख के साथ मुझे लगा कि हो सकता है कि उन्होंने भी जो देश की आवाज है, जो बदलाव की आंधी है, उसको पहचानते हुए उन्होंने आज फिर से धर्म के आधार पे इस देश से वोट मांगने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा और उम्मीद है भदोही की सम्मानित जनता से कि जो उन्होंने कल वादा किया था कि अगर मैं धर्म के आधार पर राजनीति करूंगा तो मुझे संन्यास लेना होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी संन्यास की यात्रा इसी भदोही की जनता तय करेगी और इसी भदोही की जनता उस संन्यास की यात्रा की शुरुआत करेगी 25 तारीख को। ये भदोही का सांसदीय क्षेत्र 2 बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद जिताने का काम किया है।
आपको मिलना चाहिए था, आपको अपना हक और हिस्सा मिलना चाहिए था। इस जनपद के नौजवानों को काम पे लगा देना चाहिए था। इस जनपद के नौजवानों के स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बहाल होनी चाहिए थी। हम लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत दबाव है, बहुत सारे सांसद जीते हैं, मगर दो बार जिस क्षेत्र से आपने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताने का काम किया, उस क्षेत्र का कुछ ना कुछ तो योगदान होना चाहिए। ये कमी उन सांसदों की भी थी, ये कमी इस सरकार की भी है जो किसी को बोलने का अधिकार नहीं देती है, किसी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं देती है। सिर्फ एक आदमी की मन की बात सुनाते सुनाते इन्होंने 10 साल बिता दिया। अब वक्त आ गया है कि जन की बात वो सुने। ये चुनाव हम लोगों के लिए, आपके लिए करो या मरो की स्थिति का चुनाव है। महात्मा गांधी जी का वो नारा था जब वो देश के स्वतंत्रता आंदोलन को बल देने का काम कर रहे थे। आज वो वक्त आ गया है कि अगर हम लोग को इस देश को बचाना, इस देश के संविधान को बचाना है, तो 25 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, आदरणीय ममता बनर्जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और देश की एकता अखंडता कायम रखने वाले माननीय श्री राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रति मतदान किया जाए। ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन और अनुरोध है कि 25 तारीख को पहला काम। और हम ये भी जानते हैं, हम थोड़ा जल्दी इसलिए बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं क्योंकि सभा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अध्यक्ष जी को भी बोलना है। एक अनुरोध यहाँ पे आप सब लोगों से है, हम हर जगह हो सकता है पहुंच ना पाए हों, हम हर व्यक्ति से हो सकता है मिल ना पाए हों, क्षेत्र बहुत लंबा है, 1200-1300 गांव है। हम लोग ये तो दावे के साथ बोल सकते हैं कि जितने गांव में हम लोगों के कार्यक्रम लगे हैं, सारे प्रत्याशी मिला के उतने गांव में उनके कार्यक्रम नहीं लगे हैं। ये समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के सारे कार्यकर्ताओं को इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और विशेष करके एक अनुरोध करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अनुरोध है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, आप लोगों को जन जन तक ये नया निशान पहुंचाना होगा। इस बार यही 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान साइकिल निशान है, यही 2 डाली 6 पत्ती वाला निशान हाथ का पंजा का निशान है, यही झाड़ू का निशान है, यही भदोही के भविष्य का निशान है। हाथ जोड़ के अनुरोध है कि क्योंकि ये सब साथियों ने इतना साइकिल आप लोगों के जहन में भर दिया है, तो को निकले में थोड़ा समय लगे। 6-7 दिन का वक्त बचल है। जन जन के हाथ जोड़ के हमारे तरफ से, अपने तरफ से ये निवेदन करिए कि ये 2 डाल और 6 पत्ती के बटन दबाने से माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ मजबूत होंगे। माननीय अखिलेश यादव जी को, हम लोग को पूरा भरोसा है कि देश में बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है 2024 के चुनाव के बाद। एक बार फिर जो वादे हम लोगों के हैं, मैं बहुत संक्षेप में आपके बीच में रखना चाहता हूं। 30 लाख नौजवानों को काम पे लगाने का वादा इंडिया गठबंधन का है। 30 लाख सरकारी नौकरी के पद खाली है देश में, उसको भरने का प्रक्रिया हम लोग 1 साल में और 2 साल में और 3 साल में नहीं, उसको अगले 2 महीने में इंडिया गठबंधन के साथी करने का काम करेंगे, ताकि ये सारे नौजवान इस देश के निर्माण में अपना योगदान दें। साथ ही साथ जो निजी क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, उसके लिए भी कार्यक्रम है, जैसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनको भी निजी कंपनी में काम देने का संकल्प और एक वादा हम लोगों का है। 8,000 रुपया महीने का वेतन आपको मिलेगा जब तक आप काम सीख रहे हो। अरे बजावा तालियां 8,000 देता। आजकल के लड़के जो हैं सोचा था कि अरे यार 8,000 बड़ा कम है, हमके और चाहिए। जब ट्रेनिंग, जब प्रशिक्षण हो रहा है तब 8,000 मिलेगा। जब आप सीख लोगे काम तो आपकी योग्यता के अनुसार और उस काम के अनुसार आपको वेतन मिलेगा प्राइवेट कंपनी में। अब तो बजावट जोरदार। हमारी माँ बहनों के लिए भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक वचन दिया है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो 8,000 रुपया महीना आप लोगों का पेंशन बनेगा। ये सोनिया गांधी जी की सोच है। अरे माता जी लोग हाथ थोड़ा सा ताली बजा। 8,000 रुपया आपको सोचा था कि कम था, ये 8,000 रुपया जो अभी कोई
अभी जो दाल का दाम महंगा हुआ है, ताकि आपको कभी ये सोचना ना पड़े कि घर परिवार में दाल कैसे बने। जो कड़ू का तेल 200 रुपये के पार हुआ है, यही लोग का नारा था ना कि बहुत हुआ महंगाई का मार। अब हमको लग रहा है कि जब ये भाषण देते ही होगा 400 के पार, हमके डर लगा था कि कहीं कड़ू का तेल और दाल का भाव 400 के पार ना करा दिया अगर फिर से सरकार आ जाए। और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे किसानों की। किसानों का आय दुगना तो हो चुका है 2 साल पहले ना, 2022 तक हो के रहा। खाद का दाम दुगना भाई, डीजल का दाम दुगना भाई, बीज का दाम दुगना भाई, मजदूरियों दुगना हो गए, मगर फसल का दाम दुगना नहीं भाई। कैसे आमदनी दुगनी हुई? आज हम लोग ये वचन देते हैं दिल्ली के सीमा पे 1.5 साल से बैठे हुए किसानों को और उन 700 किसान परिवारों को जिनके घर के बच्चे, जिनके घर का कमाने वाला आदमी को शहादत देनी पड़ी इस सरकार को जगाने के लिए। आज हम आपके बीच में वचन देते हैं कि स्वामीनाथन आयोग के सिफारिश के तहत अब फसलों का दाम खर्चे के आधार पर निर्धारित होगा। मतलब जितना लागत लगेगा उसके ऊपर आपको कम से कम वही समर्थन मूल्य देना